हेलो। ड्रग कार्टेल या क्रूड ऑयल, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपके पास जवाब है ड्रग कार्टेल, तो यह अमेरिका के द्वारा बेचा गया अब तक का सबसे बड़ा झूठ है। यूएस की हाइपोक्रेसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सपोज करने जा रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े क्रूड ऑयल रिजर्व वाले देश वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत हमला क्यों किया गया है, अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है और आपको क्यों यहां पर सावधान रहना चाहिए। जिस तरीके से चीन को लेकर के नैरेटिव है कि चीन भरोसे लायक नहीं है, अमेरिका भी एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने लगातार कई सारे देशों की इकोनॉमी और वहां के देश की अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और पूरी तरीके से बर्बाद किया सिर्फ यहां पर अपने कह सकते हैं लाभ के लिए। और वेनेजुएला पर उसका लेटेस्ट जो हमला है वो भी इसी का एक हिस्सा है जो पूरे प्लान के साथ किया गया है। चलिए आपको बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको यहां पे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, क्योंकि यहां पे जो कहानी यूएस की है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। अमेरिका लगातार आपको देखा है तो बात करता है पीस और डेमोक्रेसी की, कि विश्व में लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश होने चाहिए, चुनी हुई सरकारें होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। यहां तक कि नोबेल प्राइज की भी लगातार ये बंदा मांग कर रहा था, लेकिन इसने क्या किया, इसने वेनेजुएला पर रातों रात यहां पर हमला कर दिया। और हमला किया वो भी वेनेजुएला पर एक नहीं, उसकी सेना ने वहां पर घेर करके वेनेजुएला को टारगेट करके हमले किए हैं। रातों रात अगर देखा है तो 7 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए, जिसमें काराकस राजधानी भी है, आर्मी कम्युनिकेशन सेंटर हो, बंदरगाह हो, मिलिट्री एयरबेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फैसिलिटीज हैं। लगभग अलग अलग यहां पर कई सारे ठिकानों को टारगेट करके रातों रात यहां पर 7 जगहों पर हमले किए गए। कई सारे लोगों के यहां पे मारे जाने की पुष्टि होती है, जिसमें सिविलियंस भी यहां पर आपको शामिल थे। यहां तक कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करता है, एक चुनी हुई सरकार के राष्ट्रपति यहां पर देखा निकोलस माडुरो को रातों रात किडनैप किया जाता है और किडनैप करके उन्हें अमेरिका वापस भेजा जाता है। कहा जाता है ड्रग कार्टेल खिलाफ, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कौन होते हैं किसी राष्ट्रपति को यहां पर जो लोग उनकी सरकार के द्वारा, उनकी जनता के द्वारा चुना गया है, आपको यहां पर उसको टारगेट करने को। इसके अलावा अगर देखें कहानी असल में हुआ क्या है, देखिए यूएसए ने शुरुआत कहां से की थी। यूएसए हमेशा कहता है कि हम ड्रग कार्टेल के खिलाफ, वेनेजुएला के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल को खत्म करेंगे। और उसने कई सारे यहां पर ऐसे बोट्स को टारगेट करके हमले भी किए, उनको यहां पर डुबोया भी। लेकिन उसके पीछे की उसकी सोची समझी रणनीति के, जिसके तहत उसने वेनेजुएला को एक एक करके खेलना शुरू किया। और ये कहानी आज की नहीं है, ये शुरुआत यहां पर जरूर वेनेजुएला को लेकर के हो सकती है, लेकिन एक बहुत पुरानी स्टोरी के साथ वो लगातार काम करता आया है। और वो क्या है, ऑयल। ऑयल रिच कंट्रीज को लगातार टारगेट किया गया है अमेरिका के द्वारा। मैं आपको कुछ एग्जांपल इसके देता हूं, आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, आपको इराक की यहां पर कहानी याद होनी चाहिए। किस तरीके से इराक को टारगेट करके वहां पर हमले किए गए थे, वेपन्स को आधार बनाया गया था कि बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन वाले कह सकते हैं हथियार हैं इराक के पास, जो विश्व पर हमला करने के लिए यहां पर बनाया जा रहा है। अमेरिका रातों रात हमला करता है, पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करता है, सद्दाम हुसैन को पकड़ा जाता है, उनको फांसी यहां पर दी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर कोई हथियार नहीं मिलते, लेकिन हाँ इराक के पास भी क्रूड ऑयल था, जिस पर अमेरिका के द्वारा यहां पर नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके अलावा दूसरा देश देखिए, लीबिया। लीबिया में भी देखा जाए तो यहां पर गद्दाफी के खिलाफ कुछ ऐसे ही किया गया था। लीबिया के पास भी यहां पर क्रूड ऑयल था, उस पर भी यहां पर सेम ऐसे यहां पर हथियारों को और तरीके के आतंकवाद, अन्य तरीके के यहां पर चीजों को हथियार बना करके टारगेट किया जाता है, उनको भी इसी तरीके से मारा जाता है। इसके अलावा अगले यहां पर सीरिया को टारगेट किया जाता है। सीरिया में असद को यहां पर टारगेट किया था, उनकी सरकार में तख्ता पलट किया था, उनको भागने के लिए मजबूर किया जाता है, लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया था आईएसआई। और यहां पर देखा है सीरिया में बढ़ावा मिलता है और वो लगातार एक लड़ाई चलती है वहां पर भी क्रूड ऑयल को लेकर के। और अगला जो निशाना यहां पर बनता है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में ड्रग कार्टेल इसकी वजह बताई जाती है, यानी हर जगह रीजन अलग बताए जाते हैं, लेकिन स्टोरी सेम है, और स्टोरी है आपकी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ही यहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट है विश्व में, कि किस तरीके से उस पर एक नियंत्रण स्थापित किया जाए, और वो नियंत्रण अमेरिका के पास होना चाहिए। एक पावर जो कंट्रोल है विश्व इकोनॉमी की, वो क्रूड ऑयल है, और उस पर यहां पर अमेरिका कैसे नियंत्रण स्थापित करे। वेनेजुएला को लेकर आपको बताते हैं, वेनेजुएला सबसे बड़ा यहां पर टारगेट अमेरिका का है, और अगर इस पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो विश्व की यहां पर जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका पूरी तरीके से चाइना को डोमिनेट भी कर सकता है। न सिर्फ चाइना को, बल्कि साथ ही साथ क्रूड ऑयल को डिप्लोमेसी में भी यहां पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। कैसे, देखिए वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, ठीक है, इसके पास कितना कुछ है वो बताते हैं। और वेनेजुएला पर हमला करके उस पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर एक तरीके स्ट्रैटेजिक यूएस असिस्ट के तौर पर यूएस का यहां पर काम करने वाला है वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला के पास क्या है समझिए, वेनेजुएला इस समय देखा है तो 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व है, जो कि विश्व में 34वें नंबर पे है। यानी कि इनके पास विश्व के 34वें सबसे ज्यादा यहां पर नेचुरल गैस है। इसके अलावा
सबसे ज्यादा 302 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व है, जो विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। विश्व का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, सऊदी अरब से भी ज्यादा। जो अगर आपको देखा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व कहां है, तो वो है आपका वेनेजुएला में। इसके अलावा वेनेजुएला के पास 4 बिलियन टन का आयरन और रिजर्व है, वर्थ नियरली 600 बिलियन का। ठीक है, इसके अलावा देखिए 8000 टन से ज्यादा इनके पास गोल्ड है, और द लार्जेस्ट इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में देखा सबसे बड़ा जो भंडार आपको देखा जाए वो आपको वेनेजुएलन कंट्री के पास है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें और क्या है, वेनेजुएला के पास 500 मिलियन टन आपका कोल रिजर्व है। खनिज संसाधनों की इतनी प्रचुर मात्रा इसके पास है, इस देश के पास, फिर भी आज विश्व का सबसे गरीब देशों में से एक है। अनटैप्ड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स इंक्लूडिंग निकल है, कॉपर है और फॉस्फेट्स हैं, जो कि यहां पर अब तक इसको खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से इनका खनन, इनका उपयोग, इनका दोहन अभी तक नहीं शुरू हुआ है। आप सोच कर देखिए, इन सारी चीजों का दोहन होना शुरू हो जाए, निर्यात होना शुरू हो जाए, व्यापार करना शुरू हो जाए, तो वेनेजुएला विश्व के सबसे विकसित और अमीर देशों में से एक होगा। और ऐसे देश के पास अगर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया है तो किस मकसद से किया होगा, अब शायद आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझ आए। इसमें ड्रग कार्टेल का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल रिन्यूएबल फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है वो भी किसके पास है, वो भी आपको देखा जाए तो वेनेजुएला के पास है। अब ऐसा अगर कोई भी कंट्री है जिसके पास इतनी विविध तरीके की यहां पर प्रचुर मात्रा में रिसोर्सेज है नेचुरल तरीके की, तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका क्यों नहीं यहां पर वेनेजुएला पर हमला करेगा। आपको एक यहां पे कंपैरिजन वेनेजुएला वर्सेस यूनाइटेड स्टेट दिखा भी देते हैं। एक ऑयल रिजर्व की बात करते हैं। अमेरिका के पास मात्र 55 बिलियन बैरल्स हैं, इनके पास 303 बिलियन बैरल्स हैं। गोल्ड रिजर्व की बात करते हैं 8133 है, यहां पर देखिए 161 टन उनके पास है, प्लस 8000 टन उनके आपको ग्राउंड में है, यानी अमेरिका से ज्यादा जो है, अगर पूरा यहां पर वो गोल्ड अपना निकालते हैं तो उससे अमेरिका से ज्यादा इनके पास गोल्ड भी है। वेनेजुएला इस समय वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, मेजर गोल्ड यहां पे डिपॉजिट्स हैं, और सिर्फ 1000 मील से अब अमेरिका से दूरी है। स्ट्रेटेजिक वैल्यू अपनी है। ड्रग यहां पर कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसे अमेरिका ने यहां पर भुनाया है, जिसे विश्व ने यहां पर सोची समझी रणनीति के तहत विश्व को धोखा दिया गया है, एक झूठ यहां पर बेचा गया है। अब यहां पर देखा जाए तो मुद्दा यह था कि अमेरिका ने यहां पर हमला क्यों किया, क्योंकि वेनेजुएला की जो सरकार थी वो यहां पर यूएस प्रो नहीं थी, यानी वो अमेरिका के साथ मिलकर के काम नहीं कर रहे थे। एंटी ट्रंप गवर्नमेंट कह सकते हैं, एंटी अमेरिका गवर्नमेंट कह सकते हैं, अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं करते, उनकी पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, और जब भी ऐसा कोई सरकारें आती हैं तो अमेरिकी सरकार उनको टारगेट करती है और उन पर हमला करती है, और वेनेजुएला भी इसी चीज का कह सकते हैं हमला जो है अगला निशाना बना। ये शुरुआत दिखाए तो डिफरेंट कंट्रीज रहती हैं, लेकिन सेम ऑयल स्टोरी रहती है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो इराक हो, चाहे आपको देखा लीबिया हो, और चाहे अब वेनेजुएला हो। ऑयल ही यहां पर मेन मुद्दा रहता है, जो अमेरिका लगातार इन देशों को टारगेट उसने किया है। तो अगर अब आपके मन में सवाल है कि क्या ड्रग एक बड़ा कारण था, जो अमेरिका बोलता है कि ड्रग के कारण हमने वेनेजुएला पर हमला किया है, तो इस चीज को भूल जाइए। ये कहानी पूरी ऑयल पावर अ कंट्रोल की थी, जिसके पास क्रूड ऑयल है, सोना है, और जिसके पास ये पावर है, जिसको ये जो इस पावर को कंट्रोल करेगा, वही असली में इस विश्व इकोनॉमी में देखा दबदबा बनाकर रख सकता है और विश्व को चला सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और वही अमेरिका कर रहा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने सीधे सीधे ये भी कहा है कि हम जो हैं सेलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑयल, यानी कि जो वेनेजुएलन ऑयल है वो यहां पर अब अमेरिका सेल करेगा। उनका सीधा ये कहना, यानी कि उनके अपने मकसद को अब वो विश्व के सामने रख रहे हैं कि हम क्यों यहां पर वेनेजुएला को टारगेट कर रहे थे। उनको ये था कि वो अमेरिका के लिए वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर हमला करके उस पर कब्जा करें और उसे अपने तरीके से अपनी कंपनियों को दें, और उनकी कंपनियां जो होती हैं मनमाने यहां पर तरीके से विश्व व्यवस्था को कंट्रोल करें और क्रूड ऑयल को सेल करके अपनी अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा बनाएं, रोजगार प्रोवाइड कराएं, और एक तरीके से चाइना हो, रशिया हो, यूरोप हो, इंडिया हो, सबको यहां पर कंट्रोल कर सके। आपका क्या कहना है कि अमेरिका पर भरोसा करने लायक है? अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या आप भी समझ पाएं? क्या यही यहां पर एक मेन मुद्दा है, या आपका और भी कुछ कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो ज्यादा ज्यादा इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जियोपॉलिटिक्स मुद्दे को लेकर के। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।